अब गेहूं की तरफ और हमारे साथ वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार। सबसे पहले तो सेंस लेना चाहेंगे कि किस तरह की फसल है, बिकॉज जिस तरह का मौसम रहा है कुछ बहुत चिंताएं ऑलरेडी हमने यहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप में आते हुए देखी हैं। देखिए, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है काफी फेवरेबल है और बल्कि जो है थोड़ा बहुत एकरेज जो है वीट पे शिफ्ट हुआ है। ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 से 3% एकरेज बढ़ेगा इस साल। सॉइल कंडीशन, सॉइल मॉइस्चर बहुत अच्छा है। कई राज्यों से रिपोर्ट्स अच्छी है, फेवरेबल है सो फार। और जिस तरह के डिमांड और प्राइसेस हैं उसके ऊपर आप कैसे देखते हैं? अब डिमांड और प्राइसेस का तो जो है इस साल का जो है उदाहरण है। प्राइसेस भी हाई है, करीबन 25% 30% जो है फ्रॉम सीजन हाई हो गई है। प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई है मिल्स की। लेकिन सरकार के अनुमान के हिसाब से देश में सफिशिएंट वीट है। अब ये मैक्सिमम टेस्ट मंथ्स जो आएंगे वो अगले 2-3 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च। इन महीनों में जो है कैसे पूर्ति होगी बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि अवेलेबिलिटी जो है डे बाय डे डिप होती जा रही है और गवर्नमेंट का भी जो है कोई एलोकेशन बढ़ नहीं रहा है ओपन सेल स्कीम में, ओपन मार्केट सेल स्कीम में। इन सब चीजों को लेके चिंताएं हैं कि अगले 2-3 महीने कैसे निकलेंगे। एब्सोल्युटली। मैं सोइंग की तरफ अगर यहाँ पर फिर से आऊँ तो जो हमने इस बार होता हुआ देखा है कि एट द कॉस्ट ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस हमने वीट की सोइंग यहाँ पर बढ़ते हुए देखी है। क्या ये पैटर्न है या फिर आपको लगता है कि ये इसी साल में देखने को मिला है? तो मेरे ख्याल से जो कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स है और जो रियलाइजेशन फार्मर को मिलेगा, ये सब जो सोइंग पैटर्न्स है उस पर डिपेंडेंट है। तो इस साल जो है आई थिंक पल्सेस ऑयल सीड्स में मार्केट काफी सबड्यूड रहा है एंड गवर्नमेंट ने जो है काफी हैमर किया है इन मार्केट्स को। तो इसकी वजह से एक मार्जिनल शिफ्ट है। आगे जाके जो है अगर गेहूं और इस साल जो है वीट के प्राइसेस गवर्नमेंट के भी अच्छे हैं, प्लस जो है 2 राज्यों ने खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश ने बोनसेस भी अनाउंस किए हैं। तो ये सब अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। इसके लिए थोड़ा सा वीट में एक बहुत मार्जिनल डाइवर्जन है। आगे के लिए कहना मुश्किल है, बाकी कमोडिटी के प्राइसेस पर डिपेंडेंट रहेगा। अजय जी आपने कहा कि हम ऑलरेडी ईयर ऑन ईयर 25 से 30% का इजाफा प्राइसेस में देख चुके हैं। 2025 के अगर आउटलुक की बात करें और तभी नई फसल आएगी और हम इन चीज़ों को रिएक्ट भी करेंगे, क्या लगता है आपको करंट लेवल से क्या प्राइसेस और ऊपर जाने की उसमें है? देखिए, अभी तो मार्जिनल 2-4% जो है, एक आध रुपया किलो जो है बढ़ने की उम्मीद है मैक्सिमम अगले आने वाले 2-3 महीनों में। अगर डिमांड स्पर्ट रहा और सप्लाई लाइन तो बहुत ही ड्राई है, तो उस वजह से हो सकता है कुछ स्टेशंस में एबरेशन हो। कहीं पर अगर जो है टेंडर्स ऊपर ऊपर में जाए तो वो एक बाजार को इंडिकेशन हो जाएगा, उस वजह से भी बाजार भड़क सकते हैं। लेकिन आने वाले सीजन में लग रहा है इस साल की जो है प्राइवेट पार्टीज और जो मिलर्स हैं वो सरकार को अच्छा खासा कंपटीशन देंगे प्रोक्योरमेंट में। और बारिंग एमपी एंड बारिंग पंजाब एंड हरियाणा, बाकी प्रांतों में सरकार को इस साल जो है आने वाले साल में गेहूं अपने प्रोक्योरमेंट के लिए जो है मिलना थोड़ा सा भारी लग रहा है, क्योंकि इस साल जो है सबने किल्लत देखी है गेहूं की। और सप्लाई लाइंस काफी ड्राई रहे, काफी फीबल रहे। हालांकि डिपेंड्स आप किस जगह बैठ के जो है ये नजरिया ले रहे हैं। जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उधर अभी भी थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी है, लेकिन जो फार फ्लंग स्टेट्स है, जो नॉन प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग स्टेट्स है, वहां पर माल पहुंचना आज की तारीख में मुश्किल है। खास तौर पे यूपी और पंजाब में अभी भी थोड़ी बहुत जो है लोकल स्टॉकिंग, लोकल अवेलेबिलिटी अच्छी है। और एमपी मोर और लेस ड्राई हो चुका है। तो मुझे लगता है आने वाले साल में काफी लोग अपने आप को, खास तौर पे जो एंड यूजर्स हैं, वो अपने आप को सिक्योर रखना चाहेंगे सप्लाई लाइंस के ऊपर। तो सीजन में जो है बहुत ज्यादा कोई ड्रॉप होने की उम्मीद कम है इस साल। आप कह रहे हैं कि हायर हाई प्राइसेस 2025 में हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। करेक्शन की उम्मीद तो ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पर है। साथ ही साथ ऑलमोस्ट एक महीना बाकी है अजय जी, और बजट के बारे में भी हम यहाँ पर बातें करना शुरू कर देंगे। तो अगर एज इंडस्ट्री हम यहाँ पर इसे देखें और जिस तरह से ये पिछला पूरा साल हमने 2024 जाता हुआ देखा है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस एट ऑल हैं यहाँ पर अब एग्रीकल्चर को लेकर, फार्म की तरफ या फिर एसेंशियल कमोडिटीज में? नहीं तो जो फ्री ट्रेड है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। स्मॉल इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ट्रेडर दूर भागता जा रहा है इस
व्यापार से, खास तौर के गेहूं के व्यापार से, क्योंकि इतनी बंदिशें लगाई जाती है और अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। तो हम तो जो है यही चाहेंगे कि जो है फ्रीयर ट्रेड हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट हो, डोमेस्टिक स्टोरेज हो, उसे टाबू ना बनाया जाए, क्योंकि जो है सडनली ये सब जो है उसको एक इस तरह का रंग दे दिया जाता है जैसे कि गेहूं का व्यापार और अफीम का व्यापार एक जैसा है, आप इससे ज्यादा रख नहीं सकते, आप जमाखोर हो। तो इन सब चीजों से मैं देख रहा हूं कि जो व्यापारी वर्ग है और जो लघु उद्योग है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और वो अपना इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र से निकालता जा रहा है। तो मुझे ये आशा है कि सरकार इस चीज पे गौर करेगी और स्मॉल ट्रेड, स्मॉल इंडस्ट्री, जो यहाँ की जो है लोकल इंडस्ट्री है, क्योंकि वीट की अवेलेबिलिटी डोमेस्टिकली है, कोई जरूरी नहीं है कोई वीट मिलर को एक पूरा जहाज मंगाना हो 10-12 हजार टन का। वो स्मॉल ट्रेड से भी अपना इंडस्ट्री और बिजनेस चला सकता है और अच्छी खासी कंजम्पशन है। तो इस बारे में अगर सरकार गौर करे तो आने वाले दिनों के लिए अच्छा रहेगा। वेल बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ कोर्स। अगर फ्री ट्रेड की यहाँ पर बात की जाए, जो छोटे कारोबारी हैं, जिस तरह की मूवमेंट्स है, स्ट्रिंजेंट मेजर सरकार की तरफ से रहे हैं, सिर्फ गेहूं में नहीं बाकी बहुत सारी कमोडिटीज़ में ये एक सेंटिमेंट है जो हमने अक्रॉस सेक्टर्स फ्लो होता हुआ देखा है। अजय जी बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, 2024 की बात करने के लिए, आउटलुक 2025 पर बात करने के लिए, और ऑफकोर्स आपकी क्या बजट एक्सपेक्टेशन है वो भी हमारे समक्ष रखने के लिए। वेल अजय